तुम्हारा पावर सिर्फ एक कढ़ाई सुई है। नेचुरल पावर लेवल 3 भी नहीं है। आगे चलकर दर्जी बनकर पेट पाल लो। स्कूल में एडमिशन का सपना मत देखो। टीचर, अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। क्या यह कढ़ाई सुई है? बढ़िया मौका है। इस बार दोनों सोल रिंग पूरी कर लूं। मेरे पीछे मत आओ, बाहर निकल आओ। मैं तुम्हारे शरीर के पॉइजन को थोड़ा प्रोसेस करती हूँ। मैं 70 साल से ज्यादा जी चुकी हूँ। कभी किसी ने मेरा सिर इस तरह नहीं पकड़ा। नामुमकिन। एक 10 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है? इस बच्चे के पीछे जरूर कोई है, और वो लोग शायद मुझसे भी ज्यादा हाई लेवल हैं। मुझ फेंगहाओ डोलो से भी ऊंचे। तुम्हारा पॉइजन हड्डियों तक पहुंच चुका है। इस बार सिर्फ अस्थायी रूप से कंट्रोल कर सकता हूं। पूरी तरह ठीक करने के लिए मुझे फेंगहाओ डोलो लेवल तक पहुंचना होगा। ठीक है, तुम्हारे फेंगहाओ डोलो बनने तक मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लूंगा। बाद में उन दोनों से सामना होने पर पता नहीं कौन किसे बचाएगा। अब मुझे स्प्रिंग आई में 47 दिन तपस्या करनी है। तुम बाहर पहरा दो। किसी को डिस्टर्ब मत करने देना। लड़के, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ये जगह तो मैं भी ज्यादा देर नहीं रुक पाती। तुम्हें बस बाहर पहरा देना है, ठीक है? खुद देख लो कैसे मैनेज करना है। उम्मीद है 47 दिन बाद मुझे तुम्हारा शव उठाना ना पड़े। क्राइसेंथेमम डाउरिन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मरने आए हो क्या? डू बूबो, तुम बहुत गहरे छुपे बैठे थे। मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। बिजन सेवन फर्न फ्लावर, अच्छी जगह चुनी है। क्राइसेंथेमम डाउरिन, तुम अकेले आए हो? अकेला काफी है। तुम एक 91 लेवल के लो टियर डोल मेरे 95 लेवल हाई टियर डोलों से टक्कर लोगे? तो हिम्मत है तो मुझे मार डालो। फर्स्ट स्किल स्लो। तुम्हारा पॉइजन स्टाफ पहले से थोड़ा और स्ट्रांग हो गया है। इंटरेस्टिंग। फोर्थ स्किल ब्लू स्पिरिट स्नेक एम्परर। इतने सालों बाद भी वही पुराना तरीका। युवा गोआन, हिम्मत है तो पीछा करो। हिम्मत है तो बाहर आओ। अनब्रेकेबल बॉडी बन गई। मैं तो सोच रहा था 4 साल बाद अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी खुद मरने चले आओगे। तुम कछुए की तरह छुपकर मत बैठो। बाहर आकर उससे लड़ो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसे खत्म करने में। ये वाइटी की आवाज़ थी। वाइटी टेलीपैथी भी कर सकता है? मैं 70 साल से ज्यादा जी चुका हूँ। ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करने वाले बहुत कम देखे हैं। ये 10 साल का बच्चा भी ये कर सकता है। बूढ़ा भूत, आज तुम अकेले यहीं रह जाओगे। तुम 10 साल पहले से ज्यादा हिम्मती हो गए हो। भागते कुत्ते, मरने आ जाओ। 8वीं स्किल टाइम फ्रीज। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पर सोचते हो इससे मुझे हरा दोगे? 8वीं स्किल होली लाइट गेट। 9वीं स्किल ब्लू स्पिरिट डिवाइन लाइट। व्हाइट कोट, ये तो बस इत्तेफाक है। मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था। मेरे पास तुम्हारे लिए खाने को कुछ नहीं है। फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मुझे लगता है तुम मेरे किसी पुराने दोस्त जैसे हो, और तुम्हारे शरीर से बहुत सी खुशबू आ रही है। क्या ये मेरी बड़ी हेवनली इमॉर्टल टेक्निक की एनर्जी से खींचे हो, या फिर हो सकता है ये डॉन स्टोन मंकी की वजह से हो? हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, पर तुम्हें पता नहीं, फिर भी मेरी नींद में खलल डाल रहे हो। व्हाइट कोट, क्या ये तुम्हारी दूसरी पावर है? तुम ऐसा सोच सकते हो? यह कैसी आग है? माइंड फ्रीजिंग बॉन्ड। फेंगहाओ डोलुओ का अटैक, बस इतना ही? तुम आखिर क्या मॉन्स्टर हो? अब पछता रहे हो मुझसे डील करने पर? अब मुझे सच में लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो तुम इस बार तियानडो सिटी गए, फिर भी वाइट ई को नहीं देख पाए। नाइन्थ एम्परर हाइनेस, कृपया मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। मैंने तुम्हें 2 महीने दिए, तुम्हें 2 सोल सेंट और 5 सोल एम्परर दिए थे, फिर भी तुम एक 10-12 साल के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए। हाइनेस, मैंने सच में तियानडो सिटी और आसपास के कई शहरों में तलाश की, पर वो वाइट ही जैसे हवा में गायब हो गया। कोई सुराग नहीं मिला। तो फिर वापस क्यों आए हाइनेस? हालांकि मुझे वाइट ही नहीं मिला, पर मुझे एक और बहुत जरूरी जानकारी मिली है। कहो। वाइटी का सुराग ढूंढते वक्त फॉलिंग सन फॉरेस्ट की गहराई में मुझे एक इंसान मिला। उसका पावर भी बिल्कुल वाइट ही जैसा है, एक गोल्डन स्टिक। और उस इंसान की स्ट्रेंथ कम से कम फेंगहाओ डोलुओ जितनी है। उसकी स्टिक पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरे 7 ड्रैगन हेवन रीचिंग फॉर्मेशन को आमने सामने बराबरी से टक्कर दी। उसने तो मुझे पॉइजन सॉलिटरी अंकल की मदद से पीछे भी धकेल दिया। वही पावर रखने वाला फेंगहाओ डोलुओ 100% सच है। मुझे शक है छोटी रोंग और वो फेंगहाओ डोलुओ एक ही फैमिली से हैं। ये फैमिली बहुत गहराई से छुपी हुई है। इनकी पावर की क्वालिटी हाउतियान चुई से कम नहीं है। सोल स्प्लिट ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर टॉप 3 सेक्स को खत्म करके 1000 वेदर स्नो को भेजकर तियान डो एम्पायर की रॉयल फैमिली को हथिया लें, तो पूरे कॉन्टिनेंट की पावर मेरे हाथ में आ जाएगी। और इस वक्त एक हाई लेवल फाइटर वाली शैडो फैमिली अचानक सामने आ गई है, और उसका पावर भी हाउतियान चुई से कम नहीं। और कोई जानकारी है? मुझे पता चला है 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट के सेक्ट मास्टर निंग फेंगशी ने अपनी बेटी निंग रोंगरोंग को तियान डो रॉयल एकेडमी में भेज दिया है। और वो जिस कोर पर्सन से कांटेक्ट में है वो कोई और नहीं, वही वाइट ही है। एक छुपी हुई स्ट्रांग फैमिली। दुनिया के फर्स्ट सपोर्ट पावर वाली 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट के साथ मिलकर अगर वो चुपचाप हमारे खिलाफ मिल गए, तो हमारे प्लान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तुम जो जानकारी लाए हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने अच्छा काम किया, थैंक यू हाइनेस के समझने के लिए, पर तुमने अभी भी टास्क कंप्लीट नहीं किया। वाइटी का ठिकाना पता लगाना जरूरी है। उस फिंगहाओ डोलुओ का बैकग्राउंड भी क्लियर करना जरूरी है। हाइनेस, हुक्म दीजिए। तुम तुरंत 2 अच्छे लोग तियान डो सिटी में छिपाकर भेजो। गुप्त तरीके से जांच करो। साथ ही किसी तरह 1000 वेदर स्नो को बताओ वो तियान डो एम्पायर की तरफ भी वाइटी की मूवमेंट पर नजर रखे। मुझे जानना है यह फैमिली कहाँ छुपी है, कितने लोग हैं। समझ गया, हुक्म मानूंगा। जो कोई भी 5 सोल पैलेस के इस बड़े प्लान के रास्ते में आएगा, चाहे कितना भी गहरे छुपे, मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं वापस आ गया हूँ।
अगर तुमसे कांटेक्ट ना होता तो मैं लोगों को फॉलिंग सन फॉरेस्ट में सर्च करने भेजने वाला था। एल्डर टेंशन मत लो, मैं बस एक सीक्रेट जगह था गुफा में तपस्या करने। तुम 2 महीने बिना खबर के गायब रहे, मैं टेंशन में क्यों ना हूँ। पॉइजन ग्रैंडमदर, वो बूढ़ी औरत भले ही नेचर से अजीब हो पर मुझ पर हाथ नहीं उठाएगी। पॉइजन ग्रैंडमदर की वजह से नहीं, 5 सोल पैलेस की तरफ से पहले ही लोग गुप्त रूप से तियान 2 सिटी आ चुके हैं। मुझे शक है उनका टारगेट तुम हो। मुझे पता है तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए 5 सोल पैलेस बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। वो या तो तुम्हें पूरी तरह अपनी तरफ खींचेंगे या तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। सीनियर, टेंशन मत लो, मेरे पास खुद को बचाने के तरीके हैं, तुम्हें पता होना ही काफी है। एक और बात है, मैं चाहता हूं तुम एक टीम बनाओ और सोलो ग्रैंड सोल फाइटिंग ग्राउंड में एक्सपीरियंस के लिए जाओ। आखिर अभी तियान 2 रॉयल एकेडमी में रहना तुम्हारी ग्रोथ में ज्यादा मददगार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर टीम के मेंबर्स मुझे खुद तय करने होंगे, तुम इंटरफेयर मत करना, ठीक है। पर ये मेरा असली ऊब भी है, क्या तुम भी शेप शिफ्टर हो? एग्जैक्टली कहूँ तो मैं पहले एक पत्थर था, ये तो साफ दिख रहा है ये गोल्डन मंकी है। बंदर तो सही है पर मैं 1 महीने पहले ही पत्थर से बाहर निकला हूँ। उससे पहले मैं हमेशा स्टार फाइट फॉरेस्ट में एक पत्थर था, और तुम मुझे अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ अक्सर मेरे ऊपर लेट कर सोते थे। पर एक इंसान को तुम्हें साथ लेना होगा। कौन? निंग रोंगरोंग। सेक्ट मास्टर निंग चाहते हैं रोंगरोंग को एकेडमी में और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले, और उसकी सपोर्ट एबिलिटी तुम्हारी टीम के लिए भी मददगार होगी। ठीक है, पर मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। अगर वो टीम की ट्रेनिंग इंटेंसिटी नहीं झेल पाई तो उसे वापस अपनी बड़ी मैडम बनने भेज दूंगा, इसकी टेंशन मत लो। सच में समझ नहीं आता ये किस तरह का मोन्स्टर है। इन 2 सालों में उसने निंग रोंगरोंग और ये लैंगलिंग को साथ लेकर लगभग सारी सोल सेट लेवल फाइट स्वीप कर ली। मुख्य वजह उसकी पावर का इतना अनब्रेकेबल होना है, लगभग कोई उसकी एक स्किल भी नहीं संभाल पाता। अरे बदबूदार व्हाइट कोट, तुम्हारा हो गया? हो गया? क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? 2 साल पहले तुमने कहा था मुझे रिवॉर्ड दोगे, इतना वक्त हो गया, मुझे एक बाल भी नहीं दिखा। तुम्हें तो अच्छे से याद है। वो तो होगा ही, बड़ी मैडम की मेमोरी बहुत अच्छी है, तुमसे लिया हर हिसाब मुझे साफ याद है। रोंग रोंग, इतने कम टाइम में तुम सोल मास्टर से सोल सेक्टर तक पहुंच गई हो, और व्हाइट कोट के साथ फाइटिंग ग्राउंड में इतनी सारी रियल फाइट्स लड़कर इतना एक्सपीरियंस कमाया। क्या ये अपने आप में सबसे बड़ा रिवॉर्ड नहीं है? लिलिन सिस्टर, तुम फिर उसकी तरफ से बात क्यों कर रही हो? ये रिवॉर्ड कैसे हो सकता है? मेरी पावर बढ़ाना मेरी खुद की मेहनत है। रिवॉर्ड तो जरूर है, इन 2 सालों में तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, बस अभी भी पावर थोड़ी कम है। सच में रिवॉर्ड है क्या? फिर से मेडिसिन खिला रहे हो? आज तुमने नई पिल्स तैयार की? ये दोनों पिल्स बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तुम दोनों एक एक ले लो। अभी खानी है? हाँ, खाने के बाद अपने शरीर में होने वाले बदलाव को अच्छे से महसूस करो। मैं भी खाती हूँ, सिर्फ सूंघने से ही पता चल रहा है ये बहुत कड़वी है। व्हाइट कोट, तुमने जानबूझकर इसमें शक्कर नहीं डाली। फ्रेश ग्रेड हर्ब से बनी पिल्स में कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की जा सकती। तुम्हें बस मुझे परेशान करना पसंद है। निंग रोंगलू की 9 ट्रेजर ग्लास पगोड़ा जब पूरी तरह फॉर्म हो जाएगी तो पूरी तरह फिक्स हो जाएगी। इन 2 सालों में मैंने जो मॉडिफिकेशंस डाले हैं, तब निंग रोंगलू की सारी बूस्ट स्किल्स एक इंसान पर पूरी तरह फोकस हो जाएंगी। इफेक्ट और भी स्ट्रांग होगा। और ये लैंगलिंग की 9 स्टार बिगोनी को मैंने रीबिल्ड करके रिवाइवल सेंट्रिक हीलिंग पावर बना दिया है। उसकी अभी की सोल किंग पावर के साथ कम से कम मुझे 5 बार वापस जिंदा कर सकती है। व्हाइट कोट, मुझे छोटी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शांत, थैंक यू। पिल्स खाली गई हैं, तुम्हारी पावर भी नए लेवल तक पहुंच गई है। चलो स्टार फाइट फॉरेस्ट चलते हैं, तुम्हारे लिए सही सोल बीस्ट ढूंढते हैं। मैंने अभी इस सोल बीस्ट को बांध लिया है, अगर तुम श्रेक ज्वाइन करना चाहो तो ये सोल बीस्ट तुम्हारा हो जाएगा। अगर नहीं चाहते तो मैं एक ही थप्पड़ में इसे मार दूंगी। फैसला तुम्हारा है, तुम चाहते हो मैं ज्वाइन करूं, तुम इसके लायक हो भी? हाँ गॉड, अगर तुम हम दोनों को हरा सको तो हम दोनों फॉरेस्ट एकेडमी में ज्वाइन कर लेंगे। लड़के, ये बात तुमने खुद कही है, ये दोनों रस्सियां बहुत पतली हैं, थोड़ा और जोर लगाओ। इतने से तो हल्की खुजली भी नहीं होती। देखते हैं तुम्हारे पास और कितनी पावर बची है। क्या सच में ये वही है? बॉडी फ्रीजिंग स्किल, तुम तो बहुत कमाल हो। अगला टेस्ट लेवल 20 तक पहुंचने के बाद ही खुलेगा। क्या तुम भी ट्राई करना चाहते हो? नहीं नहीं, अगर तुमने मेरे शांत रहते वक्त मेरे साथ कुछ बुरा किया तो? सच में एक बेवकूफ खरगोश हो। बच्चे, तुम कहाँ से आए हो? नोबल यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी, फिर भी स्कूल में एडमिशन चाहते हो? मैं एडमिशन एग्जाम देने आया हूँ। तुम बच्चे तो 10 साल के भी नहीं लगते। एडमिशन एग्जाम के लिए तुम्हारे पास या तो कोई रेफरेंस होनी चाहिए या टैलेंट। दोनों में से क्या है तुम्हारे पास? 1000 ईयर सोल रिंग। ये तो 10 साल से भी छोटा लग रहा बच्चा बड़ा सोल लाया निकला। असली बात तो यह है कि इसके पास 2000 ईयर सोल रिंग है। किसने सुना है कि फर्स्ट सेकंड सोल रिंग 1000 ईयर की मिल सकती है? ये लड़का इंसान है भी या नहीं? मैं डिपार्टमेंट हेड को ढूंढने जाता हूँ, कृपया आप यहीं रुकिएगा। हाँ और हाँ, नमस्ते बच्चे, क्या तुम हमारे तियान डो रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेने आए हो? जी हाँ, और मुझे तियान डो क्लास में एडमिशन चाहिए। तियान डो क्लास? पहले मुझे तुम्हारा पावर देखने दो। वैसे मैं तियान जी क्लास का डिपार्टमेंट हेड हूँ। सुनबू, दुनिया में सच में ऐसा टैलेंट भी है। तुम्हारी ये कौन सी पावर है? स्टिक टाइप म्यूटेटेड पावर? जी हाँ, इसका नाम है रूबी गोल्डन बैंडेड स्टिक। तुम्हारा टैलेंट सच में कॉन्टिनेंट का सबसे टॉप है। एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है, पर तियान डो क्लास की मिनिमम रिक्वायरमेंट सोल जोन लेवल है, इसलिए मेरी सलाह है पहले तियान जी क्लास ज्वाइन करो, फिर 1-2 साल बाद तियान डो क्लास में अपग्रेड हो जाना। तो
पावर सोल जोन तक पहुंचने पर एंट्री मिलेगी। तो फिर तियान डो क्लास के सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट को मुझसे लड़ने भेजो। अगर मैं जीता तो मुझे एडमिशन दे दो। ये थोड़ा सही नहीं लगेगा, सच में थोड़ा अजीब लगेगा। तियान डो क्लास के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ भेज दो, तब ठीक रहेगा ना? सच में कमाल है हमारा तियान डो रॉयल अकेडमी। और ये 2 सोल मास्टर कंपटीशन में बाकी 5 बड़े अकेडमी, शिंगलो रॉयल अकेडमी, 5 सोल पैलेस। अब देख लेना वाइट कोट, तुम्हारा टैलेंट सच में दुनिया में बेजोड़ है। पर हमें तुम्हारे पावर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए एक छोटा सा टेस्ट लेना ज़रूरी है। हम तियान डो क्लास के एक स्टूडेंट को तुमसे लड़ने के लिए चुनेंगे। तुम्हें बस अपनी ताकत दिखानी है, कुछ मिनट टिके रहना है, तो हम एक्सेप्शन देकर तुम्हें तियान डो क्लास में एडमिशन दे देंगे। कैसा रहेगा? ठीक है, पर मैं चाहता हूँ मेरा ओपोनेंट तुम्हारी तियान डो क्लास का यू तियानहेंग हो। वाइट ही यू तियानहेंग तो ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन फैमिली से है। उसके पास कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रांग बीस्ट पावर है। वो सिर्फ हमारी तियान डो रॉयल टीम का कोर मेंबर नहीं है, बल्कि उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें उससे लड़ने पर आसानी से चोट लग सकती है। कोई बात नहीं, मैं तो सबसे स्ट्रांग बीस्ट पावर से ही लड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तुम दोनों फाइट शुरू कर सकते हो, पर याद रखो जानबूझकर ओपोनेंट को बुरी तरह चोट मत पहुंचाना। आगे चलकर तुम दोनों टीममेट भी हो सकते हो, इसलिए फ्रेंडशिप फर्स्ट। तुम शायद मुझे हरा नहीं पागे। फर्स्ट स्किल माउंटेन शाटरिंग मून शेकर। एक ही मूव में यू तियानहेंग को हरा दिया? नहीं, ये कौन सी पावर है? इतना जबरदस्त कैसे हो सकता है? दुनिया का बेस्ट रेटेड पावर भी ब्लू टायरेंट ड्रैगन के सामने इतना नहीं दबा सकता। ये लैंगलिंग, खड़े मत रहो। तियानहेंग को जल्दी ट्रीट करो। तियानहेंग तियानहेंग ठीक तो हो? मुझे ट्रीट करने दो। 9 स्टार बिगोनिया, ये तो डोलियो का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टाइप पावर है। सारी सोल रिंग्स में सिर्फ एक स्किल है, नॉन डेथ कंडीशन में कंप्लीट हीलिंग। सच में बड़े काम की है। शायद इसे मेरा अनब्रेकेबल बॉडी तपस्या में मदद के लिए बुला सकूं। इससे मुझे एडमिशन मिलेगा? किसी और को भी हराना पड़ेगा? तुमने यू हैंग पर इतना भारी हाथ क्यों चलाया? सॉरी, मैंने यू क्लासमेट की कमज़ोर बॉडी का ख्याल नहीं रखा। मुझे लगा वो मेरी फर्स्ट स्किल संभाल लेगी। अगली बार हल्का हाथ रखूंगा, कोशिश करूंगा स्किल का इस्तेमाल ना करूं। तुम क्या बोल रहे हो? ये मत सोचो कि तुम्हारे पास 2000 ईयर सोल रिंग है तो कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी परेशान कर सकते हो। मुझे तुमसे मुकाबला करना है। टीचर, आप सही कह रहे हैं, कोई भी पावर बेकार नहीं होती, बस बेकार सोल होती है। एक दिन बेकार हो तो पूरी जिंदगी बेकार नहीं होती। तुम वहीं रुको। क्या ये पॉइजन स्वैलो है? कैसे सीधे अपने ब्लू स्केल पॉइजन से इस बच्चे को इतना नुकसान पहुंचाया? गुस्से वाली औरत का कुछ भी कर देना कोई हैरानी की बात नहीं है। जल्दी से सांस रोक लो, इस पॉइजन में मत आना। मुझे देखने दो तुम मेरे पॉइजन को कैसे संभालती हो। ये पॉइजन जैसे ही मेरे पास आता है, मेरी बड़ी हेवनली इमॉर्टल टेक्निक की एनर्जी से खत्म हो जाएगा। पर यह लड़की बिना बात किए ही अटैक कर देती है। बहुत बुरी बात है, इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। रुको, मत मारो, मेरी गलती थी, मैं हार मानती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे शरीर पर इतने सारे निशान क्यों हैं? क्या उसने तुम्हें मारा? तुम्हारा नाम वाइट ई है ना? हाँ, मैं हमेशा तुमसे नहीं हारूंगी। एक दिन जरूर अपनी ड्रैगन क्लॉ से तुम्हें हरा दूंगी। बहुत हिम्मत है तुम्हारी। अगली बार तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार रहेगा। बड़े एकेडमी के स्टूडेंट्स भी अलग होते हैं, एक ही मूव में हारकर भी धमकियां देने की हिम्मत रखते हैं। तांग शेन वोंग जैसे नहीं, जिसे पीटने के बाद उसने फिर कभी मुझे चैलेंज नहीं किया, जिसकी वजह से इस साल मेरे लिए मस्ती थोड़ी कम हो गई। तुम आज से आधिकारिक रूप से तियान डो क्लास में ज्वाइन कर रहे हो। अगर कहीं रहने की जगह नहीं है तो स्कूल में रह सकते हो। कोई भी बात हो तो मुझे बताना। अभी बस मुझे एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनना बाकी है। तियान डो क्लास में कम से कम 2-3 सोल सेट स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हराना होगा, तभी यह पूरा होगा। सेफ साइड रखो, तो मुझे कम से कम तियान डो क्लास और तियानजी क्लास के हर एक स्टूडेंट को हराना होगा। एक बार 72 रूप और गोल्डन क्लाउड पाकर मेरी सर्वाइवल एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तब भले ही किसी हाई लेवल फाइटर से खतरा हो, मुझे भागने का मौका मिलेगा। तब मैं डोलो के सबसे बड़े मौकों में से एक आइस फायर आई की तरफ भी जा सकता हूँ। 8 साल की उम्र में 2000 ईयर सोल रिंग पाना और आराम से 2 सोल जोन को हराना, इसके कोई माँ बाप नहीं है। पीछे किसी भी ग्रुप का भी कोई साया नहीं है, कोई डाटा नहीं, बिल्कुल क्लीन, जैसे किसी पत्थर से निकला हो। ठीक है, नजर रखते रहो, कांटेक्ट मत करो। अगर सिर्फ टैलेंट होता तो इतना ध्यान देने लायक नहीं था, पर इस उम्र में 3000 साल पुराने सोल बीस्ट का शिकार करना बताता है इसका बैटल एक्सपीरियंस टेलीपैथी से भी ज्यादा है। और वो स्टिक पावर जो ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट ड्रैगन को एक ही राउंड में हरा दे, वो हाओतियान चुई भी नहीं कर सकता। क्या ये गॉड लेवल पावर है? अगर सच में ऐसा है तो इसे जरूर हमारी तरफ खींचना होगा। जब वक्त मिले तब इस क्लीन जीनियस से मिलना चाहिए। उम्मीद है तुम मेरे काम होगे। मेरे पास तुम्हारे पावर की सिंगल लाइन इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं तुमसे एक डील पर बात करना चाहता हूँ। ये 8 साल का बच्चा सच में वो सॉल्व कर सकता है जिसके सामने बड़े हाई लेवल फाइटर भी हार मान गए हैं? पर अगर सच में कर सके तो ठीक है, मैं रात को तुमसे मिलने आती हूँ। तुम्हारा तरीका क्या है? 9 स्टार बिगोनिया कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट सपोर्ट टाइप पावर है, पर उसकी स्ट्रेंथ की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में एक ही वक्त में सिर्फ 2 9 स्टार बिगोनिया मास्टर हो सकते हैं। जब एक होल्डर मर जाता है तभी नया हेयर आ सकता है। तो तुम्हारे पास इसे सॉल्व करने का कोई तरीका है? पहले अपना हाथ आगे करो, मुझे तुमसे मुकाबला करना है। अगर तुम हारे तो मेरे टीचर से माफी मांगनी होगी। मैं तो बस स्कूल जाना चाहता था, तुम्हारे टीचर में कोई लेवल नहीं था इसलिए मुझे रोका। मैं तो बस अपना पावर दिखा रहा था। किसे पता था तुम्हारे टीचर मेरे पावर को उठा भी नहीं पाएंगे। बकवास बंद करो, अटैक करो। फर्स्ट स्किल ब्लू कैंप ट्रेनिंग। ये पावर न लाइफ है, न डिस्ट्रक्शन, न स्पिरिट।
और ना ही सोल पावर। ये एक ऐसी बात है जो बयां करना मुश्किल है, जैसे किसी को हर चीज़ से आज़ाद कर दे। लगता है जैसे कहानियों में सुनी गई गॉड पावर, पर उससे भी ज़्यादा हल्की। मेरी पावर मिलना चाहती है और मेरी पावर भी बदलने लगी है। तुम ठीक तो हो? इससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, बस इस टैलेंट को इस्तेमाल करने में काफ़ी बॉडी एनर्जी खर्च होती है, पर मुझे यकीन है तुमने भी मेरी एबिलिटी महसूस कर ली होगी। ये सच में तुम्हारे पावर को इवॉल्व या बदल सकती है। अगर तुम मेरे पावर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो तुम मुझसे जो चाहो करा सकते हो। तुम्हारे पावर की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पर अभी फिलहाल नहीं कर सकता। तो तुम्हारा मतलब है आगे चलकर कर पाओगे? हाँ। 40 लेवल सोल सेट के बाद तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं एक बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक तपस्या कर रहा हूँ जिसका नाम है अनब्रेकेबल बॉडी। इसका कोर प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, शरीर को बार बार चोट पहुंचाना, फिर तेज रिकवरी से उसे रिपेयर करते वक्त और मजबूत बनाना। मेरी खुद की रिकवरी बहुत स्लो है। अगर तुम्हारी 9 स्टार बिगोनिया मेरे साथ काम करे तो मैं अपनी तपस्या की स्पीड बहुत तेज कर सकता हूँ। मैं 9 स्टार बिगोनिया से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। बोलो, क्या तुम मेरी माँ की भी मदद कर सकते हो? हाँ, थैंक यू। तो आज से शुरू करते हैं। पहले अनब्रेकेबल बॉडी का पहला लेवल तपस्या करते हैं। ये लैंगलिंग के पावर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अभी सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, बड़ी हेवनली इमॉर्टल टेक्निक की एनर्जी से ये लैंगलिंग के पावर को एक लाइफ लेवल इवोल्यूशन कराना। दूसरा तरीका, 72 रूप बदलने की स्किल को गहराई तक प्रैक्टिस करके शायद डायरेक्ट पावर को रीबिल्ड करना, जिससे बेसिकली ये लैंगलिंग को ये हेवन अर्थ 9 स्टार बिगोनिया के सिंगल लाइन इनहेरिटेंस वाली लिमिटेशन से बचाया जा सके। और मेरा एक और भी बड़ा एस्टिमेट है, अगर 72 रूप बड़ी हेवनली इमॉर्टल टेक्निक के साथ मिल जाए तो शायद पूरी तरह एक नई बिना लिमिट वाली 9 स्टार बिगोनिया पावर बना पाऊं। इस महीने मैंने लगभग पूरी तियानडो क्लास को हरा दिया, सक्सेसफुली 72 रूप और गोल्डन क्लाउड पा लिया, और हर रात ये लैंगलैंग के साथ छोटे जंगल में मिलकर सेकंड स्किल अर्थ फायर ड्रैगन स्ट्रीम से 9 स्टार बिगोनिया के साथ अनब्रेकेबल बॉडी तपस्या करता हूँ। अच्छा नहीं लगता, पर रात को ठीक से दिख नहीं रहा था। यानस्टर, तुम यहाँ क्यों आई हो? बस रास्ते से गुजर रही थी, देखना चाहती थी तुम इस महीने चुपके से क्या कर रहे हो। यान सिस्टर, तुम्हें चोट लगी है क्या? तुम्हारा स्टांस थोड़ा अजीब लग रहा है। कुछ नहीं, दूसरे दिन तुमसे पूछूंगी, अभी मैं चलती हूँ। अभी अभी यान सिस्टर आई थी, पर मुझे लगा वो थोड़ी अजीब लग रही थी। उसका नेचर पहले से ही अजीब है। आओ आज रात एक और राउंड प्रैक्टिस करते हैं। कल दोपहर प्रिंस हाइनेस एकेडमी विजिट करने आएंगे, उनके साथ एक ड्यूक भी होंगे जो प्रिंस के अंकल हैं। प्रिंस ने खासतौर पर तुम्हारा बैटल देखने की मांग की है। कल दोपहर की बैटल क्लास में तुम नॉर्मली पार्टिसिपेट करना। जब वो आएंगे बगल में बैठकर देखेंगे, तुम कैसा परफॉर्म करना है ये तुम खुद तय कर सकते हो। इस महीने उसने लगभग पूरी तियान लो क्लास को हरा दिया है। एवरेज हर फाइट 3 मिनट से कम में खत्म हो जाती है। उसकी पावर स्टिक टाइप है। हमारा एस्टिमेट है कि उसका ग्रेड हाउतियान चुई से कम नहीं, शायद उससे भी ऊंचा। कॉन्टिनेंट में अभी तक जितनी पावर पता है उनमें स्टिक जितनी जबरदस्त कोई नहीं है। टीचर, मुझे 7 लोगों से लड़ना है। क्या बोल रहे हो? सबको 7-7 के ग्रुप में बांटकर बारी बारी भेज दो। उसने क्या कहा? 7 लोगों के खिलाफ एक अकेला। तियान हेंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, पर क्या उसे टीम और इंडिविजुअल फाइट का फर्क पता है? अच्छी कोऑर्डिनेशन वाली टीम अपने से ऊंचे लेवल के ओपोनेंट को भी हरा सकती है। वो चाहे कितना भी अच्छा फाइटर हो, अकेला एक पूरी टीम को नहीं हरा सकता। ठीक है, सब शांत हो जाओ, अब फाइट शुरू हो सकती है। अर्थ फायर ड्रैगन स्ट्रीम थ्रो, ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा पावर है? पिछले जन्म में मैं तांग फैमिली का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट था। इतना लो लेवल पावर होते हुए भी एक 6 साल के बच्चे से एक ही झटके में हार गया। क्या टीचर की बात झूठी थी? टीचर, अगली टीम को भेज दो। इस बच्चे को किसी भी हाल में 5 सोल पैलेस के हाथ में नहीं जाना चाहिए। समझ गया। आज रात कोई खास बात नहीं थी, बस तियान दो क्लास के कुछ बेस्ट स्टूडेंट्स से मिलना चाहता था। पहली मुलाकात है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ग्लास लाया हूँ, कोई महंगी चीज़ नहीं है, पर काम आ सकती है। वाइटी, तुम इस साल 8 साल के हो, है ना? हाँ, मैंने सुना है तुमने एडमिशन लेते ही तियानहेंग को हरा दिया था, और बैटल क्लास में महीने भर से एक बार भी नहीं हारे। बस किस्मत अच्छी थी। किस्मत वाले हर बार नहीं जीतते। तुम्हारी असली स्ट्रेंथ मैंने कल अपनी आंखों से देखी है। इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम अभी छोटे हो, बढ़ रहे हो, बार बार चोट लगना अच्छा नहीं है। ये अपने पास रखो। हर रोज सुबह शाम एक एक ले लेना। इससे हड्डियां और शरीर मजबूत होंगे। कोई मैजिक मेडिसिन नहीं है, पर तुम्हारी उम्र के तपस्वी के लिए मददगार होगी। इसका असर अनब्रेकेबल बॉडी से कुछ मिलता जुलता है, पर बेकार नहीं कहा जा सकता। थैंक यू प्रिंस। प्रिंस मत बुलाओ, मुझे शू बड़े भाई बुलाओ। सब पीछे से यही बुलाते हैं। बुलाना तो बड़ी बहन चाहिए, पर प्रिंस का रोल तो अच्छे से निभा रहे हो। जब तक तुम्हारा पावर सोल सेट तक नहीं पहुंचता तब तक तुम्हारी इज्जत रखता हूँ। शू चिन्हे का आज रात लुभाने का इरादा बिल्कुल साफ है। गिफ्ट देकर करीब आना, यही तरीका वो टान सान के साथ भी अपनाते थे। असिस्टेंट युआन, अगर वो खुद से देना चाहते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ। बड़े भाई, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, माँ बाप भी नहीं है, यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। क्या पैलेस के पास एक बड़ा विला मिल सकता है? मुझे थोड़ा शानदार पसंद है। अगर तुम्हें तियान डो रॉयल एकेडमी में रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं शहर के पास एक घर अरेंज कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। ये लड़की अभी मुझसे और वाई टी की बात करते वक्त लगातार वाई टी की तरफ देख रही थी। लगता है इस कॉन्टिनेंट के फर्स्ट बीस्ट पावर होल्डर का पहले से ही कोई साथी है। ये लैंगलैंग तुम्हारी दोस्त है ना? उसे भी पास में एक घर अरेंज कर दूं ताकि तुम्हारे करीब हो और तपस्या में आसानी हो। वाई टी, तुम अभी कितने लेवल पे हो? 30। तो तुम्हें तीसरी सोल रिंग लेने जाना चाहिए।
हमने सोचा है झीलिन तुम्हारी टीम लीड करेंगे, 2 टीचर्स भी साथ जाएंगे तुम्हें स्टार फाइट फॉरेस्ट में एक सही सोल बीस्ट लाने के लिए। ज़रूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। मुझे अपनी ज़रूरत के सोल बीस्ट का शिकार करने की एबिलिटी है। वाइटी, तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो। स्टार फाइट फॉरेस्ट का बाहरी हिस्सा तो ठीक है, पर कोर एरिया में तो सोल किंग भी अकेले जाने से डरते हैं। अगर तुम अकेले गए और कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मुझे पहले अकेले जाकर देखने दो, सही सोल बीस्ट मिलते ही तुम लोगों को बता दूंगा। नहीं, तुम्हारी ये नेचर है देखने देना कहकर आखिर में अकेले ही फाइट करोगे। मैं इससे सहमत नहीं। तो जब तुम लोग अरेंज कर दो तब मैं जाऊंगा। ये लड़का इतनी जल्दी मान गया, थोड़ा अजीब लगता है। उस डिनर के बाद शू चिंगहे ने जासूस भेजे थे। जो जानकारी लेनी थी लगभग सब मिल चुकी थी। अब असली काम शुरू करना है। ये सच में 10,000 साल पुराना सोल बीस्ट है। एक ही पंजे में इस गोल्डन विंग थंडर ईगल ने मार डाला। तो अब तुम ही सही रहोगे। इस दुनिया में मेरे पास जन्म से पावर नहीं थी, पर मैं जो तपस्या कर रहा हूँ वो बुद्धिस्ट मास्टर की सिखाई हुई सन वुकॉम की स्किल है। बड़ा हेवनली इमॉर्टल टेक्निक। मैं तो जर्नी टू द वेस्ट की मैजिक और सुपरनैचुरल पावर भी दिखा सकता हूँ। तब 3 सिर 6 हाथ 72 रूप बदलने की स्किल से मैं आसमान और जमीन दोनों हिला दूंगा। चाहे कोई भी डेमन गॉड या सी गॉड आए, मेरी एक लाठी के सामने कोई नहीं टिकेगा। अरे तुमने ही उस छोटे तीसरे नंबर को पीटा था, तो अब तुम उसका बदला लोगे? बिल्कुल। डिस्ट्रॉय बीस्ट रिंग। ना झू, लगता नहीं जैसे सोल बीस्ट ढूंढने आई है, बल्कि लगता है जैसे कोई जान मांगने आई है। झू जोकिन, शिंगवो एम्पायर की झू फैमिली की दूसरी बेटी, घोस्ट बेल कैट पावर। क्या इसे 2 साल बाद श्रेक जाकर अपने मंगेतर से मिलना नहीं था? यहाँ क्यों है? क्या इसके अपने प्यारे परिवार वालों ने ही इसे धोखा दिया? अगर मुझे डाई मूव वाइट मिल जाए तो शायद स्टार कॉन्टिनेंट के बाहर मेरे ये भी कोई ठिकाना बन जाए। बुरा हुआ जहर असर करना शुरू हो गया। क्या आज ही मेरा आखिरी दिन है? इतनी तेज भागी, फिर भी मेरे जहर से इतनी देर तक बच गई। दूसरी बेटी, तुम्हारी बहन ने मुझसे ये बात कहलवाई है, झू फैमिली की इनहेरिटेंस सिर्फ एक इंसान के पास रह सकती है। तुम जिंदा रही तो वो चैन से नहीं बैठ पाएगी, तुम मर गई तो सबका काम आसान हो जाएगा। मुझे तो इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस चाहती हूँ जिंदा रहना। लगता है इस बच्चे का पावर टैलेंट अच्छा है। किस फैमिली से हो? अपनी दादा को भी नहीं पहचानते? प्यारे पोते, घुटने टेको, 2 बार ज़्यादा बोलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा है, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ने का सोच रहा था। मुझे बस हाथ आजमाने थे, एक सैंड बैग ढूंढकर स्किल टेस्ट करनी थी। इस गोल्डन विंग थंडर ईगल की दी हुई पावर स्किल सच में स्ट्रांग है। एक ही मूव में सोल सेट लेवल के फाइटर को भी मार गिराया। कहना पड़ेगा, डोलो कॉन्टिनेंट का ग्रोथ रेट सच में क्रेजी है। अगर पिछले जन्म में होता तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि यह 10 साल का शरीर है। तुम कहाँ जा रही हो? सिटी की तरफ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें आगे तक छोड़ सकता हूँ, फिर मुझे स्कूल वापस जाना है। थैंक यू मेरे रक्षक। मैं शिंग लू एम्पायर से आई हूँ, तियान डो एम्पायर की तरफ भाग कर आ रही हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। ठीक है, मुझे वापस तियान डो सिटी जाना है। मैं तुम्हें तियान डो सिटी तक ले जाता हूँ, वहाँ तुम खुद कोई क्लास ढूंढकर अपना गुजारा कर लोगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा नाम झू जोकिंग है। रक्षक, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? वाइटी। रक्षक वाइटी, शायद मैं तुम्हारा बदला नहीं चुका पाऊंगी। मेरे शरीर का जहर हड्डियों तक पहुंच चुका है। अब मैं तियान डो सिटी तक चलकर भी नहीं पहुंच सकती। अगली जिंदगी में तुम्हारा बदला चुकाऊंगी। लगभग भूल ही गई थी। व्हाइट कोट, तुम्हें यह सब कैसे आता है? बहुत कुछ आता है। चलो, अंधेरा होने वाला है और हर नया एडमिशन वाला मुझसे, यानी सबसे बड़ी बहन से लड़ता है, और मैं यहाँ की बॉस हूँ। अगर तुम हारे तो आगे से मुझे छोटी बहन बुलाना होगा, ठीक है? कसकर पकड़ो। वाइटी, तुम पिछले 2 हफ्तों से कहाँ गए थे? स्टार फाइट फॉरेस्ट गया था, थर्ड सोल रिंग ढूंढने के लिए। इतना खतरनाक काम है, टीचर को बताए बिना गए? तुम्हें पता भी है स्टार फाइट फॉरेस्ट कितना खतरनाक है? 10,000, सच में 10,000 साल की सोल रिंग है। एनर्जी बहुत स्टेबल है, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई है। इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? 10 साल। 10 साल में 10,000 साल की सोल रिंग। वाइटी, तुम असल में कहाँ से आए हो? मैं खुद ही आया हूँ। 10 साल की उम्र में अकेले 10,000 साल का सोल बीस्ट मारना, इतना बड़ा हाई लेवल फाइटर की औलाद भी हमेशा नहीं कर पाती। या तो ये कोई खास प्राचीन पावर है, या फिर किसी छुपे हुए सेक्ट का कोर स्टूडेंट है जिसे एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेजा गया है। दोनों में से कोई भी हो, ये तियान डो रॉयल एकेडमी के इग्नोर करने लायक नहीं है। आगे से जब भी सोल बीस्ट का शिकार करने बाहर जाना हो, पहले से रिपोर्ट करना, ऐसे प्राइवेट में मत जाना, समझे? समझ गया। एक और बात बतानी है, 5 एलिमेंट एकेडमीज की तरफ से जल्द ही स्टूडेंट्स आएंगे तियानडो रॉयल एकेडमी से एक्सचेंज करने। हर साल एक बार आते हैं। नाम को तो एक्सचेंज है, पर असल में कंपटीशन है कि किस एकेडमी के स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हमारी टीम अकेले किसी एक एकेडमी को हरा सकती है, पर अगर विंड और फायर मिलकर आएँ तो बिल्कुल नहीं जीत पाते। इस साल शेन फेंग एकेडमी की तरफ से लीड कर रहे हैं फेंग शियाओतियान, 20 साल के, 30 लेवल सोलजुन, पावर है 2 हेडेड मैकेनिकल विंड वुल्फ। शी एकेडमी की तरफ से लीड कर रही हैं हुओवू, 16 साल की, 36 लेवल सोलजून, पावर है फायर शेडो। मैं चाहता हूं तुम तियानडो रॉयल टीम के कैप्टन बनो, इस एक्सचेंज मैच में लीड करो। मैं फैंग शियाओतियान और हुओवू कितने भी स्ट्रांग हो, सिर्फ सोल सेट ही है। तुम तो 10,000 साल के सोल बीस्ट अकेले मार सकते हो, फिर 2 सोल सेट से क्यों डरना? ठीक है, कब है? 3 दिन बाद। मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। शेन फैंग और चीवो सच में साथ आए हैं। तुम कैसे प्लान बना रहे हो?
2 लोगों को 7 लोग हराने के लिए काफी हैं। मैच शुरू करें। सील माउंटेन शेक मून जायंट फायर पावर। कितनी ताकतवर एनर्जी है, लगता नहीं ये अकेला किसी एक ने भेजी है, लगता है दोनों ने मिलकर किया। विंड और फायर मिलकर इतनी ताकत तो सोल जोन से मुमकिन नहीं लगती। इस एक अटैक की ताकत 10,000 साल की स्किल के लेवल के पास पहुंच रही है। वाईडी कैसे इस अटैक को रोकेगा? ताकत सच में कम नहीं है, पर मेरे लिए काफी नहीं है। हम हार गए। उसने अकेले शेन फेन एकेडमी और चीहू एकेडमी जॉइंट टीम को हरा दिया। जी हाँ, 7 मेंबर टीम। उसने सिर्फ ये लेंगिन को साथ लिया था। इन 2 सालों में मैं हमेशा नजर रखने वाले लोग भेजता रहा हूँ, पर इस बार वाइट ही अकेले स्टार फाइट फॉरेस्ट गया 10,000 साल के सोल बीस्ट का शिकार करने। फिर भी वॉचर्स को कुछ पता ही नहीं चला। इसका मतलब है वाइट ई को पहले से पता था कि कोई इस पर नजर रख रहा है, और वो पूरी चालाकी से बिना वॉचर्स को जगाए वहां से निकल गया। एक 10 साल का बच्चा सोल सेट लेवल के गुप्त पीछा करने वालों को पकड़ भी लेता है और आसानी से उन्हें छोड़ भी देता है। इतने स्मार्ट इंसान को अपने काम आने के लिए राजी करना सच में मुश्किल होगा। नजर रखते रहो, पर बहुत पास मत जाना। एक बार पकड़ लिया तो दूसरी बार भी पकड़ सकता है। समझ गया? तुम भी ना? इतनी जोर से हाथ क्यों चलाया? अगली बार जरूर जीत कर आऊंगी, टेंशन मत लो। अगली बार मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। तुमने भी मेरी मदद की, आज हम दोनों बुरी तरह पिटे हैं। अगली बार बस मुझे पीछे मत खींचना तो बहुत होगा। उस व्हाइट कोट की 10,000 साल की स्किल तुमने अच्छे से देखी? देखी। हमारा थंडर इलेक्ट्रिक अगर उससे टकराता तो लगता जैसे अंडा पत्थर से टकरा रहा हो। शायद उसने अभी अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई, कहा नहीं जा सकता, पर मुझे लगता है उसने पूरी ताकत नहीं लगाई। यूयर, तुमने अभी वो व्हाइट कोट देखा ना? वो लड़का सच में हैंडसम है। हैंडसम क्या, वो अभी कितना बड़ा भी नहीं है। पर स्ट्रेंथ की बात करें तो सच में कमाल है। फेम शियाओतियान और वो की जॉइंट अटैक को, यहाँ तक कि तुम्हारी सिस्टर के आइस फिनिक्स को भी संभालना मुश्किल होता, पर उसने आग झपकते ही उसे तोड़ दिया। आखिर वो तो 10,000 साल की स्किल थी, और उसके वो गोल्डन बड़े पंख भी बहुत कूल थे। वाह, सच में चाहती हूँ वो मुझे भी एक चक्कर उड़ा दे। ये सोच थोड़ी अजीब है छोटी बुद्धू, कल तो हमारी बारी है उससे लड़ने की। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो उस बड़े स्टिक से तुम्हें पीट देगा। उसके लिए सिस्टर तो है ना, सिस्टर हारेगी नहीं। वो वाइट ही नाम का जीनियस सच में बहुत स्ट्रांग है। उसकी थर्ड सोल रिंग शायद 10,000 साल के गोल्डन विंग थंडर ईगल का शिकार करके मिली है। मेरे आइस फिनिक्स के सामने भी शायद पीछे न रहे। सिस्टर, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? रोंग रोंग, तुम कह रही थी ना बाहर के जीनियस दिखना चाहती हो, आज अच्छे से देख लो। मैंने कब कहा था? कल रात तुमने वाईटी की बात सुनने के बाद मुझसे 3 बार पूछा था। वो तो बस मैं क्यूरियस थी, ये नहीं कि मैं देखना चाहती थी वो कितना स्ट्रांग है। उस वाईटी के बगल में खड़ी वो लड़की कौन है? ये लिंगलिंग 9 स्टार बिगोनिया की इनहेरिटर। सुना है इन 2 सालों से वो दोनों लगभग साथ ही रहते हैं। ये लिंगलिंग एकेडमी में बेसिकली किसी और के साथ टीम नहीं बनाती, सिर्फ व्हाइट कोट के साथ। तो क्या हुआ, मैं उससे कम नहीं हूँ। और वैसे भी एक जीनियस मैंने बहुत देखे, कोई अचरज नहीं कि यानेर उसे नहीं हरा पाई। इतना कूल स्वैग रखना ही अलग बात है। हाय, तुम वाइट ही हो ना? मेरा नाम शुई यूएर है, ये मेरी सिस्टर शुई बिंगेरा है। हेलो, मैं कैप्टन हूँ शुई बिंगेरा। हालांकि कल भी 2 लोगों ने ही चीहू और शेन फेंग एकेडमी के लोगों को हराया, पर मैं चाहती हूँ तुम पूरी टीम को लीड करके हमसे लड़ो। सॉरी, मुझे किसी और के साथ कोऑर्डिनेट करने की आदत नहीं है, इससे मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। वाह, तुम हमेशा इतने एरोगेंट रहते हो। कूल है। बस करो, फैन गर्ल मत बनो, जल्दी फॉर्मेशन बनाओ, मैच शुरू करते हैं। अर्थ फायर, तुम सच में बहुत जबरदस्त हो, जितना सोच सकती थी उससे भी ज्यादा। अब मुझे अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक यूज करनी होगी। ये पावर मुझे भी पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल है। ये शुई बिंगेरा और शुई यूयर की पावर फ्यूजन टेक्निक है। आइस स्नो फ्लोटिंग स्पिरिट। शायद कल हुओ वू से मिली इंस्पिरेशन ट्राई करो। थंडर फायर विंग गॉड सोड। तुमने अकेले 5 बड़े एकेडमी को हराया। जल्द ही ये खबर पूरे तियानडो सिटी में फैल जाएगी। ये रिकॉर्ड तियानडो एम्पायर के पावर वर्ल्ड में तुम्हारी जगह पक्की करने के लिए काफी है। आज कुछ मेहमान तुमसे मिलने आए हैं, जरा ध्यान से बात करना। वाईटी, तुम्हारा बैटल एक्सपीरियंस और रियल टाइम कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। शुई बिंगरे की आइस फीनिक्स पावर और उसकी छोटी बहन की फ्यूजन स्किल, मुझे नहीं पता तियानडो एम्पायर में तुम्हारी उम्र का कौन इसे संभाल सकता है। तुमने न सिर्फ संभाला, किसे पता था मेरे पास भी ट्विन पावर है। बस इस लिंगमिंग स्टोन मंकी की पावर को 7 दिन 9 टेस्ट पूरे करने पर ही सोल रिंग मिलेगी। 7 दिन 9 टेस्ट का पहला टेस्ट है आमने सामने एक 2000 साल पुराने विच स्पिरिट ब्लैक आर्मर बियर को हराना और मारना। अगर ये पूरा हो गया तो मेरे लिंगमिंग स्टोन को न सिर्फ 10 लाख साल सोल रिंग मिलेगी, बल्कि कॉपर हेड आयरन वॉल और बॉडी आउट ऑफ बॉडी स्किल भी अनलॉक होगी। और अब मैं पूरी तरह डोलुओ सिस्टम में फिट बैठ गया हूँ, सोल बीस्ट का शिकार करके सोल रिंग पाने के लिए। बल्कि आमने सामने हरा दिया, और तुमने रिंग फ्यूजन की टेक्निक भी दिखाई। मुझे याद है तुमने अभी हाल ही में तीसरी सोल रिंग पाई है। मैं आज सिर्फ मैच देखने नहीं आया, एक और बात पर बात करनी है। क्या आप चाहते हैं छोटी रोंग तियान डो रॉयल टीम में ज्वाइन करें? मेरे पास पहले से ये लाइनलिंग है। 9 स्टार बिगोनिया सपोर्ट पावर है। 7 ट्रेजर ग्लास पगोड़ा भी सपोर्ट फंक्शन में ओवरलैप करती है। टीम में जगह लिमिटेड है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से थोड़ा सही नहीं लगेगा। पापा, आप मुझे उस औरत के साथ सपोर्ट रोल में डाल रहे हैं, मुझे मंजूर नहीं। रोम रोम, तुम्हारा टेम्पर थोड़ा कम करना चाहिए। जब वो उसके प्रेशर को झेल गई तो लगता है उसका मेंटल स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई है। तियानडो रॉयल एकेडमी छोटी रोंग स्टूडेंट का स्वागत करती है। पॉइजन ग्रैंडमदर का यहाँ आना, शायद वो सही मौके का इंतजार कर रही है मुझसे मिलने का, और मैं भी पॉइजन ग्रैंडमदर से मिलना चाहता हूँ। थर्ड टेस्ट फॉलिंग सन फॉरेस्ट के सेंटर में मौजूद आइस फायर आई में एंट्री। 39 दिन तक डुबकी।
आइस और फायर दोनों की डबल ट्रेनिंग झेलना। इस दौरान आई से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर की मदद भी नहीं ले सकते। पूरा होने पर तीसरी 10 लाख साल सोल रिंग मिलेगी। अनलॉक होगी कंप्लीट वर्जन अनब्रेकेबल बॉडी और फायर आई गोल्डन क्रिस्टल। सुना है तुम इन 2 सालों से मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान कर रहे हो। यह हिसाब कैसे बराबर करें? वो तो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर थी जो हमेशा मुझे चैलेंज करती थी। मैंने तो सच में हाथ हल्का ही रखा। हाथ हल्का? जब वो हर रोज अपनी हिप पकड़कर रोते हुए घर जाती थी तब तो मुझे नहीं लगा कोई नरमी थी। मुझसे टकराने वाले बाकी बहुत लोगों का भी मैंने हिप तोड़ दिया। दादा, आपको याद है वो वाइट कोट जो हमेशा मुझे परेशान करता था? क्या हुआ? वो लड़का फिर से तुम्हें मार गया? नहीं, बस मुझे लगता है वो और लिंगलिंग के बीच कुछ अजीब है। वो शायद लिंगलिंग की पावर की खामी ठीक करने में मदद कर रहा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बहरहाल तुमने ही उसे परेशान किया है। जब मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान करोगे तो उसे मनाने का तरीका ढूंढना होगा। अच्छे से सॉरी बोलना होगा, गुस्सा कम करना होगा। नहीं तो कल मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी आंखों के सामने खुद सॉरी बोलूंगी। ये लड़का खुद चलकर मेरे पास आ गया तो फिर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस लड़के ने कहा तुमसे सॉरी बोलना जरूरी है। मैं रोक नहीं पाई। क्या तुम्हें मेरी सॉरी चाहिए? मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं। मैं आमने सामने तुम्हें हराकर तुम्हें अपने पैरों पर झुका दूंगी। एक पॉइजन इस्तेमाल करने वाली और आमने सामने शब्द बिल्कुल मेल नहीं खाते। और तुम्हारे शरीर में स्नेक पॉइजन ज्यादा दिन तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। लड़के, तुम्हें मुझे अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन देना, नहीं तो चाहे तुम कितने भी ड्रीम गॉड चिकन के फेवर में हो, आज मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। मैं उसके शरीर का ब्लू स्पिरिट स्नेक पॉइजन सॉल्व कर सकता हूँ, बिना उसके पावर पर कोई असर डाले। अगर तुम सच में मेरी ग्रैंडडॉटर को ठीक कर सको तो तुम्हारी जो भी कंडीशन हो मैं मान लूंगी। पहले मैं उसे ट्रीट करता हूँ, तुम बाहर जाकर इंतजार करो। तुम्हारे यहाँ रहना मुझे डिस्टर्ब करेगा। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें पता है क्या होगा। हाथ दो। लगता है मेरा पावर पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित हो गया है। पहले जब भी मैं पावर चलाती थी मेरी नसों में हमेशा एक भारी सी अटकन महसूस होती थी, पर अब वो सारी गंदगी धीरे धीरे साफ हो रही है। थैंक यू वाइट कोट। तुम्हारी ग्रैंडडॉटर को ट्रीट करना तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप था। मेरी कंडीशन अभी बतानी बाकी है। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां बॉडी तपस्या हो सके। वो जगह आइस और फायर के मिलने की जगह होनी चाहिए। आइस फायर मिलने की जगह? उस जगह के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। ये बच्चा कैसे जानता है? अगर ये डील ये लेनी को हमेशा के लिए ब्लू स्केल स्नेक पॉइजन से बचा सके तो आइस फायर आई किसी को दे भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं तुम्हें बिजन 7 फर्न फ्लावर ले जाती हूँ। इस फ्लावर से जो जहरीली गैस निकलती है उसे फिंगहाओ डोलियो भी झेल नहीं पाते। मेरे साथ न होते तो तुम यहाँ तक आते आते ही मर जाते। ये जगह मुझे इत्तेफाक से मिली थी। फ्रीजिंग कोल्ड इन स्प्रिंग और बर्निंग हॉट यंग स्प्रिंग। एक ही आय से दो जुड़वा स्प्रिंग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एक्सट्रीम फायर और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों ही पॉइजन को दबाते हैं। इसी की वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ तपस्या करने दे सकती हूँ, पर पहले तुम्हें मेरे शरीर के स्नेक पॉइजन को थोड़ा कंट्रोल करना होगा ताकि मुझे भी जिंदा रहने की उम्मीद दिखे। ठीक है, पहले बैठो।